अध्याय 3 पवित्र रक्त कवच। अनुवादक न्यूइबो स्टूडियो, संपादक न्यूइबो स्टूडियो। हान सेन अपने कमरे में लौटा, आग जलाए और एक बर्तन में काले भरिंग के पंजे और खोल उबालना शुरू कर दिया। औजारों और जानकारी के अभाव में वह केवल सबसे आदिम तरीकों का उपयोग करके ही खोलों को संसाधित कर सकता था और जीनोसार निकाल सकता था। पवित्र रक्त वाले प्राणी के खोल को पकने में 1 या 2 घंटे से अधिक समय लगेगा, इसलिए हान सेन ने ढक्कन को ढक दिया और करीब से देखने के लिए काले क्रिस्टल को बाहर निकाला। फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। अचानक हान सेन की नजर अपने कमरे के कोने में पिंजरे में बंद एक हरे रंग के पपड़ीदार जानवर पर पड़ी, जिसका आकार सफेद बिल्ली जितना था, और अचानक उसे एक विचार आया। काले भरिंगों की तरह यह हरे रंग का जीव भी एक साधारण प्राणी था। हान सेन इनका शिकार करता था और इन्हें पकाकर खाता था ताकि अपने जीनो पॉइंट्स बढ़ा सके। लेकिन बाद में हरे रंग के शल्क वाले जीव उसके जीनो पॉइंट्स नहीं बढ़ा रहे थे, इसलिए हान सेन ने आखिरी जीव को नहीं खाया और उसके बारे में भूल गया। हैरानी की बात यह थी कि वह अभी भी जीवित था। उसने पिंजरे से मरनासन हरे रंग के शल्कों वाले जानवर को पकड़ा, एक पल के लिए झिझका और फिर उस जानवर को काला क्रिस्टल खिलाने ही वाला था। काले क्रिस्टल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मरते हुए हरे रंग के शल्कों वाले उस जानवर ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके अपनी जीभ बाहर निकाली, काले क्रिस्टल को वापस अपने मुंह में घुमाया और पूरे क्रिस्टल को निगल गया। काले क्रिस्टल में वाकई कुछ जादुई बात है। हान सेन दंग रह गया और उसने देखा कि क्रिस्टल को निगलने के बाद हरे रंग के शिल्कों वाला वह जानवर काफी अधिक जीवंत लग रहा था। उसके चारों पंजे खरोंच रहे थे और उसका सिर हान सेन के हाथ को काटने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो उसकी गर्दन पर था। हान सेन ने हरे रंग के शल्कों वाले उस जानवर को वापस पिंजरे में फेंक दिया और ध्यान से उसे देखने लगा। कई दिनों से भूखा रहने के बावजूद वह जानवर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया और पिंजरे में उसी तरह छटपटाने और खरोंचने लगा, जैसे वह पहली बार पकड़े जाने पर कर रहा था। हान सेन पिंजरे के सामने बैठकर हरे रंग के शल्कों वाले उस जानवर की हरकतों को देख रहा था। उसे एक अंदाजा था, और अगर उसका अंदाजा सही निकला तो उसे कुछ अविश्वसनीय चीज मिल सकती थी, पवित्र रक्त वाले प्राणी से भी कहीं ज्यादा रोमांचक चीज। लेकिन हान सेन को डर था कि वह गलत हो सकता है, इसलिए वह केवल हरे रंग के शल्कों वाले उस जानवर को चिंता से देखता रहा और अपनी इच्छित परिवर्तन देखने की उम्मीद करता रहा। हान सेन घबराकर ध्यान से घूर रहा था और उसे तब तक एहसास नहीं हुआ कि वह भूखा है जब तक कि उसने बर्तन से हटी के शोरबे की गंध नहीं सूंघी। समय देखकर उसने गौर किया कि लगभग 24 घंटे बीत चुके थे। बर्तन में रखे काले भरिंग के खोल को देखने के लिए उठते ही उसने पाया कि खोल का सुनहरा रंग उबलकर गायब हो गया था और शोरबा भी सुनहरा हो गया था। उसकी खुशबू इतनी मनमोहक थी कि भूखे युवक के मुंह में पानी आ गया। सूप का कटोरा उठाने ही वाले थे कि अचानक हान सेन को हरे रंग के शल्कों वाले जानवर के पिंजरे से लोहे के टूटने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने झट से पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हरे रंग के शल्कों वाले जानवर ने पिंजरे की लोहे की छड़ को काट दिया था और अपना सिर अंदर से बाहर निकाल रखा था। उसके हल्के हरे शल्क अब पूरी तरह से गहरे हरे रंग के हो गए थे। उसके दांत नुकीले हो गए थे और उसके चारों पंजों के सिरे लोहे के हुक जैसे थे। वह जानवर पिंजरे से बाहर निकलने ही वाला था। हान सेन सुखद आश्चर्यचकित हुआ और उसने अपनी कमर से कटार निकाली। वह पिंजरे के सामने पहुंचा और हरे रंग के शल्कों वाले जानवर के पेट के निचले हिस्से में कटार घोंप दी। कटार के एक झटके से हरे रंग के शल्कों वाले जानवर ने छटपटाना बंद कर दिया। एक आदिम हरे रंग के शिल्कों वाले जानवर को मार डाला गया। कोई पशु आत्मा प्राप्त नहीं हुई। आदिम हरे रंग के शिल्कों वाले जानवर का मांस खाने से 0 से 10 अंक यादृच्छिक रूप से प्राप्त होंगे। वह अजीब सी आवाज हान सेन के दिमाग में गूंजी और उसे स्तब्ध कर दिया। आदिम हरे रंग के शल्कों वाला जानवर, आदिम प्राणी, तो क्रिस्टल वास्तव में इन प्राणियों को विकसित कर सकता है। हान सेन खुशी से अभिभूत हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। काफी देर बाद उसने अचानक खंजर से हरे रंग के शल्कों वाले उस जानवर को चीर डाला और कबूतर के अंडे के आकार का एक क्रिस्टल निकाला। उस पर लगे खून की परवाह न करते हुए उसने क्रिस्टल को 2 बार चूमा और फिर उसे साफ किया, मानो वह कोई अनमोल खजाना हो। वास्तव में क्रिस्टल ही वह कारण था जिससे काला भरिंग पवित्र रक्त वाला प्राणी बन गया। यदि हरे रंग के शिल्कों वाला जीव भी विकसित होता रहता, तो क्या वह भी पवित्र रक्त वाला प्राणी बन सकता था? हान सेन इसके बारे में सोचने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह बात इतनी आश्चर्यजनक थी। वह इतना उत्साहित था कि क्रिस्टल को पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी जीभ काट ली और दर्द से चिल्ला उठा ताकि उसे पता चल सके कि यह सचमुच सपना नहीं था।
काफी देर तक उत्साहित रहने के बाद हानसेन ने सावधानीपूर्वक क्रिस्टल को एक तरफ रख दिया, शंख का शोरबा जल्दी से पी लिया और एक और पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त कर लिया, जिससे उसकी जीनो पॉइंट की कुल संख्या 8 हो गई। औजारों और साधनों के बिना उनकी आदिम विधि से खोल से सभी जीनोसार को निकालना संभव नहीं था, लेकिन यह इतना अच्छा था कि उन्होंने एक पवित्र जीनो बिंदु प्राप्त कर लिया। हानसेन को एहसास हुआ कि सुनहरे काले भरिंग को मारने पर उसे एक काले भरिंग की पवित्र रक्त पशु आत्मा प्राप्त हो गई है, और उसने तुरंत अपनी प्रोफाइल देखी। हानसेन विकसित नहीं हुआ है। स्थिति कोई नहीं। जीवन काल 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यकताएं 100 जीनो पॉइंट्स। प्राप्त जीनो पॉइंट 79 जीनो पॉइंट, 8 पवित्र जीनो पॉइंट। प्राप्त पशु आत्मा पवित्र रक्त वाला काला भरिंग। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग की पशु आत्मा का प्रकार कवच। पवित्र रक्त वाले काले भरिंग की पशु आत्मा का कवच कैसा दिखेगा? हानसेन के विचार पूरा होने से पहले ही एक सुनहरी छाया अचानक प्रकट हुई, जो बिल्कुल सुनहरे काले भरिंग जैसी दिख रही थी। सुनहरे काले रंग का भरिंग हानसेन की छाती पर आकर बैठ गया, सुनहरे तरल में परिवर्तित हो गया और उसके पूरे शरीर को ढकने लगा। पलक झपकते ही हानसेन का पूरा शरीर बालों समेत पूरी तरह से लिपट गया। सुव्यवस्थित सोने का कवच शक्ति और प्रभाव से भरपूर था, और उसके पूरे शरीर को इस तरह ढके हुए था मानो यह बेहतर वायुगतिकी से युक्त गौथिक मध्ययुगीन कवच का सूट हो। यह बिल्कुल कला के एक नमूने जैसा दिखता था। पूरे कवच में शक्ति और गति का संचार होता हुआ महसूस हो रहा था, जिससे हानसेन दुबला पतला और राजसी दिख रहा था, मानो उसका पूरा शरीर विस्फोटक शक्ति से भरा हो। धातु की चमक से जगमगाता यह कवच बेहद खूबसूरत और ठोस बनावट वाला था। पहली नज़र में तो यह कुछ हद तक स्वर्ण संतों द्वारा पहने जाने वाले सोने के वस्त्र जैसा दिखता था। सोने के वस्त्र और पशु आत्मा कवच के बीच अंतर यह था कि कवच सिर और शरीर को पूरी तरह से ढक लेता था। केवल जोड़ों में कुछ अंतराल होते थे जहां विभिन्न टुकड़े एक दूसरे पर चढ़े होते थे, ठीक उसी तरह जैसे काला भरिंग होता है, जो पशु आत्मा कवच की एकमात्र कमजोरी थी। हानसेन कवच पहने हुए इधर उधर घूम रहा था और उसे न तो भारीपन महसूस हो रहा था और न ही भारीपन। इसके बजाय उसे ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर थोड़ा हल्का और ऊर्जा से भरपूर हो गया है। सचमुच यह पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा का कवच है। यह स्टील आर्मर शेल्टर में मैंने अक्सर देखे आदिम पशु आत्माओं के कवचों से कहीं अधिक भव्य है। हानसेन बेहद खुश था। वह आदिम पशु आत्माओं के कवच पहने लोगों से ईर्ष्या करता था और उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे भी पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा का कवच मिलेगा।